ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 13वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। क्षेत्र क्या है यह भगवान ने बताया। समासेन अल्प लघुता से, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहा। क्षेत्र क्या है बताया। उसमें दो प्रकार बताए, एक सांख्य दृष्टि और एक वैषयिक दृष्टि। वैषयिक दृष्टि जो वैशेषिक दृष्टि, वैशेषिक मत वाले जो है, और उनके दृष्टि से यह सृष्टि किसकी बनी है, जो हमें सामान्य दृष्टि से प्रतीत होती है, तो उस प्रकार से विचार बताया। इसमें क्या है, इच्छा द्वेष वगैरह सारे जो गुण है वह प्रकृति के हैं। पंचमहाभूतों की बनी हुई यह प्रकृति है। इस प्रकार से सब कुछ बताने के बाद जो क्षेत्रज्ञ है और जो जानने योग्य है, तो जो जानने योग्य है उसके बारे में, उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक जो साधन है, उस साधनों का, उन गुण समुदाय का स्मरण भगवान कराते हैं। कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि। हमने देखा अमानित्व, अभिमान न होना। अभिमान अपने बड़प्पन को प्रकट न करना, अपनी प्रभुता को प्रकट न करना। विचार किया जाए तो यही भेद है भक्त में और सामान्य मनुष्य में, असही भक्त में। ऐसे विचार कीजिए। थोड़ा रामायण की तरफ चलते हैं, रामायण का विचार करते हैं। देखो, जब हनुमान जी और रावण मिले, दोनों बड़े भक्त हैं। रावण शिव जी का बड़ा भक्त है, हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के बड़े भक्त हैं। परंतु दोनों ने अपना परिचय कैसे दिया, अगर यह देखे तो सही भक्ति क्या है यह हमें पता चले।
सही गुणों का समुदाय होना, गुणवान होना क्या है, यह पता चले। रावण ने जब अपना परिचय दिया तो कहा, मैं इस लंका का, इस त्रिभुवन का राजा, सारे देव मेरे सेवक है। इस प्रकार से अपनी प्रभुता का वर्णन किया, अपनी बल का, अपनी श्रेष्ठता का वर्णन किया। परंतु वही जब हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने कहा, मैं उनका सेवक हूं जिनकी प्रभुता के कारण तुमने सारे चराचर को जीत लिया है। बड़ा सुंदर वाक्य है। जिनकी प्रभुता के कारण जीते हूं चराचर सारी, जाके बल लव लेशते, जिनके बल की अणुमात्र प्रभाव से, जिनके बल के अणुमात्र प्रभाव से, अल्प सा जो प्रभाव है, अल्प सा जो अंश है, उस अंश की प्रभुता के कारण, उस अंश के कारण तुमने इस सारे चराचर को जीत लिया है। तो जिनका वह प्रभाव है उनका मैं दास हूं, सेवक हूं। न अपनी प्रभुता का प्रकटन किया, अपनी प्रभुता को नहीं बताया। प्रभुता किसकी बताई, बड़प्पन किसका बताया, अपने सेव मालिक का, अपने आराध्य दैवत का, अपने ईश्वर का, प्रभु श्री राम जी का बताया, और साथ ही साथ में उपदेश भी किया। अमानित्वम यह है। देखो, एक मजे की बात है, विचार करके देखिए। ऐसे ही हम बैठे हैं ना, कोई किसी के साथ बात नहीं करे, किसी के साथ बातचीत हुई नहीं है कभी, कोई किसी विषय के बारे में, कभी कोई वस्तु के बारे में सोचा नहीं है, परंतु हमारे पास वह प्रभुता है, वह कौशल है, सब कुछ है, परंतु हम कभी सोचते नहीं है, कभी चिंतन भी नहीं करते उसके बारे में। परंतु वही विषय, उसके बारे में कोई अपनी प्रभुता को बताए तो हमें लगता है हम भी बताए, हम भी क्या कम है, हमने भी ऐसे किया है। यानी हुआ क्या, बड़प्पन हम बताएंगे हर समय, ऐसी बात नहीं है, परंतु बाहरी कोई विषय, बाहरी कोई एक कारण मिलने पर वह प्रकट हो जाती है, उससे प्रकट होने न देना। बड़ी बात कोई नहीं थी। देखो, हनुमान जी जब बाकी वानरों के साथ है तो हनुमान जी को पता है, ऐसे एक सामान्य दृष्टि से सोचते हैं यह सत्य नहीं है, परंतु फिर भी एक ऐसे दृष्टि से विचार कीजिए। कोई ऐसे कह सकता है, बाकी सारे वानरों में हनुमान जी को अपना बल श्रेष्ठ है वह पता था, तो उनके सामने बताकर क्या फायदा। बल तो उसको बताया जाए जिसके साथ समान बल हो या अपने से ज्यादा हो, उसको नीचा दिखाना है। जिनको पता है उनके सामने अपने बल की प्रभुता प्रकट करने में कोई फायदा है क्या, कोई श्रेष्ठता है क्या, कोई प्राप्ति है क्या, नहीं। तो प्रभुता किसके सामने प्रकट की जाए, रावण के सामने प्रकट करो, क्योंकि रावण ने अपनी प्रभुता का वर्णन किया, तो कंपटीशन लगा। उसने ये बताया, मैं वैसे बताता हूँ। छोटे बच्चों का अगर आप देखो, अभी बच्चे कैसे झगड़ा करते हैं पता नहीं, परंतु हम जब छोटे थे तो झगड़ा कैसे चलता था, मैंने एक चाटा लगाया तो तू उस गांव जाएगा, मैंने चाटा लगाया तो तू उस शहर जाएगा। यानी कोई अर्थ नहीं है, परंतु बड़प्पन बताए जाते हैं, बताए जाते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी भी सामने, रावण ने जब बड़प्पन बताया, बड़प्पन जताया, तो बता सकते थे। वह एक सामान्य नैसर्गिक प्रतिक्रिया है, नैसर्गिक स्वभाव है, परंतु वह नहीं किया। यही है अमानित्व, अभिमान न होना। जो कुछ भी है उसका दिया हुआ है, प्रभु का है। मेरा यह बल नहीं है, यह किसका बल है, यह श्री राम जी का बल है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, दंभ न होना, पाखंड न होना, अपने धर्म को प्रकट न करना, अहिंसा, प्राणियों को कष्ट न देना,
देखा है हमने अहिंसा का विचार, प्राणियों को कष्ट न देना, इसका अर्थ यह नहीं है दंड नहीं देना। और इसीलिए अहिंसा के साथ ही भगवान ने बताया शांति यानी क्षमा। क्षमा, यह माफ करना और क्षमा हम थोड़े गलत तरीके से समझते हैं, सही सही हम उसको नहीं समझते हैं। किए हुए कि कोई व्यक्ति है, किसी ने कुछ अपराध किया है, चलो माफ कर दिया, अर्थ क्या है? हम उसे भूल जाना ऐसे नहीं है, दंड न देना ऐसे नहीं है, प्रतिशोध की भावना न रखना, उस दुख से मन को विचलित न होने देना क्षमा है। विचार कीजिए, मन को विचलित होने न देना ही क्षमा है। ऐसी क्षमा का क्या फायदा जिसे छोड़ देने पर भी मन में दुखी रहे? चाहता तो था उसको दंड देना, पर क्या करे, क्षमा माफ करना पड़ा। बताया गया ना, ऐसे नहीं। क्षमा यह भाव है, मन में अविचल वृत्ति रहना, दुख की प्राप्ति होने पर भी, यही है क्षमा। और बड़ी शांति यह इसमें अपने शरीर में, अपने हृदय में उत्पन्न करती है मन में। क्षमा, विचलित ही नहीं होता मन, विकार रहित हो जाता है। आगे कहा आर्जवम, रुजुता, सीधापन, अहिं शांति आर्जवम, कुटिल रहित होना, आचार्योपासनम, गुरुजनों की सेवा करना, शुश्रूषा करना, सेवन करना उनका, सेवा शुश्रूषा इत्यादि। शौचम, देखा हमने शरीर और मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? एक बाह्य शुद्धि है, एक आंतरिक शुद्धि है। क्यों आवश्यक है? मन विकार रहित हो। अब इस शरीर शुद्धि और मन का विकार रहित होना, इसका संदर्भ संबंध क्या है? आसान सी बात है, मन विक्षेप रहित होने में इसका बहुत फायदा है। सोचिए, आप बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं, परंतु पास ही में कचरे का डिब्बा है, उसमें से गंदी बू आ रही है, बाहर आजू बाजू में कीचड़ है, कैसे ध्यान लगे? क्योंकि मन को पता चल गया है, हम तो ऐसे भी विरागी नहीं है कि इसका कोई हमारे मन पर प्रभाव ही ना हो। यह सब जब मन में हो बैठ गया है, उसके संस्कार निर्माण हुए हैं, तो मन विचलित होना ही है। शरीर की शुद्धि आवश्यक है ही, शारीरिक शुद्धि होनी ही चाहिए। रोग इत्यादिकों को दूर रखने के लिए तो वह है ही, चाहिए, जरूर ही है। और आगे आगे कहा मन की शुद्धि, मन में विकार विषयों के न होने देना। मन में विकार विषय होंगे, रहेंगे, तो दुख देंगे ही देंगे, मन को विचलित करेंगे ही करेंगे। आगे कहा स्थैर्यम, अब मोक्ष मार्ग पर चलने का निश्चय किया है तो उसी मार्ग पर डटे रहना, यहां वहां न भटकना, मार्ग को छोड़कर न जाना, यही है स्थिरता, स्थैर्यम। आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह, आत्मा का अपहार, आत्मा, आत्मा का अपकार करने वाला, अपकार करने वाला, दूर करने वाला, और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला, जिसे आत्मा इस शब्द से जाना जाता है, वह ये जो शरीर है, कार्यकरण संघात रूप यह शरीर है, उससे मन को हटाकर
इसके स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटकर सन्मार्ग में नियुक्त होना। यानी अपना मन, शरीर, इंद्रिया इनसे दूर करके सन्मार्ग पर रखना आत्म विनिग्रह है। या इस प्रकार से कहिए, शरीर को सन्मार्ग पर रखना, शरीर को ही सन्मार्ग पर रखना आत्म विनिग्रह है। यह बताने के बाद और कुछ साधन भगवान बता रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक साथ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम भगवान कह रहे हैं। आगे और क्या? इंद्रियार्थेषु, हमने देखा इंद्रिय, इंद्रियां हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, वह, और इंद्रियार्थ, इंद्रियों के जो विषय है, वहां पे इंद्रियों के विषयों में क्या है? इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच ही है। विषयों के विभाग और बहुत सारे हो जाएंगे, परंतु उन सबका अगर हम विवेक करें तो वह कितने हैं? पांच। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बस पांच। इनके प्रति वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अनहंकार, अहंकार न होना, अहंकार रहित होना। अनहंकार एव, आगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, 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 मृत्यु, मृत्यु, जरा बुढ़ापा, व्याधि, व्याधियां यानी रोग इत्यादि, बीमारी इत्यादि। उसमें भी आधि और व्याधि दो भेद है। शरीर को जो होती है वह व्याधि है, मन को जो होती है वह व्याधि है। मन को होने वाला दुख आधि, शरीर को होने वाला दुख व्याधि। व्याधि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन सब में बार बार दुख देखना, अलग अलग दोषों को देखना। विचार करते हैं, देखो, इंद्रियार्थेषु, शब्दादि जो विषय है उनमें वैराग्य होना। बड़ा सुंदर चिंतन भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, भाष्यकार करते हैं विवेक चूड़ामणि में। विवेक चूड़ामणि नामक उनका बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बड़ा विस्तार है उसमें, बड़े सुंदर सुंदर वहां पे उदाहरण दृष्टांत बताए हैं, और वेदांत की बहुत सारी संकल्पनाओं का, परिभाषाओं का वहां पे उद्बोधन किया है। वहां पे आचार्य कहते हैं, हमने यह चिंतन किया है पहले परंतु फिर से देखते हैं, पांच प्राणी हैं। क्या है? पांच प्राणी हैं। उनमें से हर एक को किसी किसी एक इंद्रिय से और इंद्रियों के विषय से ज्यादा लगा है। यानी कोई 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 उनका एक इंद्रिय बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत हावी हो जाता है उनके ऊपर, बहुत उसके वो प्रभाव में आ जाते हैं।
किसी एक इंद्रिय के प्रभाव में वह आ जाते हैं, और उस इंद्रिय के प्रभाव में आने के कारण उनकी मृत्यु होती है। कहते हैं शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुस्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। शब्दादिभिः, शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यानी शब्द आदि, ये जो सारे पांच विषय है। पंच भी, ये जो पांच विषय है उनके द्वारा पंच, पांच, पांच प्राणियां, पांच पशु जीव कहे, भिन्न भिन्न प्रकार के योनिया, पंचत्वम आपुहु, क्या हुआ, पंचत्वम आपुहु, पंचत्व को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। जो पांच तत्वों का, पांच महाभूतों का यह शरीर बना है, वह अपनी अपनी पंच महाभूतों में विलीन हो जाना पंचत्वम आपुहु, पंचत्व को प्राप्त होना है। यानी यह शरीर पांच इंद्रियों का बना है, तो इसमें जो पृथ्वी तत्व है वह पृथ्वी से मिल जाना, जल तत्व का जल तत्व से मिल जाना, अग्नि तत्व का अग्नि तत्व में एक हो जाना, वायु तत्व का वायु में विलीन हो जाना, और आकाश का आकाश में विलीन हो जाना, यह है पंचत्व मापुः। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो उत्तर क्रिया बताई है उसमें यह तुरंत एक साथ हो जाता है। शरीर का दहन क्या हो जाता है, दहन हो जाता है तो अग्नि तत्व में चला जाता है सब, रक्षा को पानी में बहाया जाता है, वायु तो पहले ही, प्राण तत्व तो प्राणों में पहले ही वायु में विलीन हो जाते हैं, आकाश विलीन हो गया हम कहते हैं, वास्तव में वह कभी भिन्न था ही नहीं। अस्तु, तो पंचत्व मापु, पांच प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुए। कौन कौन से, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग। कुरंग यानी हिरण, मातंग हाथी, पतंग यानी तितली जैसा पंछ, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, जो अपनी जोत पर आते हैं, आग की तरफ आते हैं, दिए की तरफ आते हैं, वह ज्योति की तरफ आने वाले, वह सारे पतंग। मीन मछली, भृंग भ्रमर। तो हुआ कैसे, हिरण जो है, हिरण को ध्वनि अत्यंत प्रिय है, स्वगुणेन बद्धा, अपनी अत्यंत उस विषय की प्रियता लगाव के कारण बंधे गए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कैसे, हिरण जो है, हिरण को ध्वनि अत्यंत प्रिय है, तो उसकी शिकार करने वाले आवाज निकालते हैं सुमधुर, बड़ी सुंदर सी, और उस आवाज को सुनने के लिए वह हिरण वहां पे आ जाता है और जाल में फंस जाता है, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे कहा हाथी, हाथी को स्पर्श अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मादा हाथी का पुतला बनाकर या मादा हाथी को वहां पे लेकर आते हैं। स्पर्श की इच्छा के कारण हाथी वहां पे चला आता है और सामने जो गड्ढा खोदा हुआ रहता है उस गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। रूप, ज्योति का रूप देखकर अपनी मृत्यु वहां पे निश्चित है यह जानते हुए भी वह पतंग, वह कीड़ा उस ज्योति की तरफ बढ़ता है, पंख जल जाते हैं, नीचे गिर के मर जाता है, अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। क्यों, रूप, रूप की तरफ वह आकृष्ट हुआ, वह पतंग, वह कीड़ा, वो रूप की तरफ आकृष्ट हुआ। आगे कहा मीन मछली, मछली को स्वाद, रसना के कारण स्वाद अत्यंत प्रिय है,
इसीलिए जो खाना लटका हुआ रहता है वह खाना खाने के लिए वहां पे चला जाता है और फंस जाता है, जाले में फंस जाता है। उसमें भी बड़े एक मजे की बात कहते हैं। उसमें एक जो मछली पकड़ने के लिए जो रस्सी डाली जाती है, जो आंकड़ा डाला जाता है, तो वहां पे उसके ऊपर कीड़ा लगा जाता है। अपने क्या कहते हैं वो, कीट कीट यानी ऐसे जो, हाँ कीट ही। परंतु कैसे करते हैं, उसको मारते नहीं है, उसको आधा करके लटकाया जाता है, तो आधा जिंदा रहता है वह, और इसलिए घूमते रहता है, हिलते रहता है, और वहां पे मछली आती है। अब उस कीड़े को पानी में डाला है, तो वह कैसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे। तो कवि ने कहा, किसी कवि ने, यह ऐसे ऐसे ना ना क्यों कह रहा है। कीड़ा क्या कर रहा है, ऐसे जब वो घूम रहा है, ऐसे हिल रहा है, तो वह क्या कर रहा है, वह कह रहा है, मछली से कह रहा है वह, मत आ मेरे लिए, मत आ मेरे लिए, मैं आधा हुआ तेरे लिए। अगर तुम आते हो मेरे लिए, बाहर बैठा कोई तुम्हारे लिए। मत आ मेरे लिए, मैं आधा हुआ तुम्हारे लिए। अगर तुम आते हो मेरे लिए, कोई ऊपर बाहर बैठा तुम्हारे लिए। ऐसे ही है विषय, वास्तव में ना कहते हैं परंतु हम ध्यान नहीं देते। मछली, आगे भृंग, भ्रमर फंस जाता है कमल में। कमल का गंध उसको मोहित करता है, वहां पे जाता है, निकलता नहीं है। शाम को कमल बंद हो जाता है। जब कमल बंद हो जाता है तो भ्रमर सोचता है कल बाहर निकलेंगे, समय है। परंतु रात में हाथी आता है, और हाथी उस कमल को उखाड़ कर खा जाता है या फेंक देता है। भ्रमर की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से भ्रमर की तरह हम सोचते हैं कल भी है और समय है, परंतु परंतु और समय है ऐसे हम कहते तो है, परंतु काल का हाथी कब आकर इस शरीर को लेकर चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो यह पांच जो प्राणी है, हिरण है, हाथी है, पतंग है, मछली है, भ्रमर है, यह सारे केवल अपने अपने एक इंद्रिया तेज होने के कारण, एक इंद्रियों के विषय की आसक्ति के कारण, केवल एक इंद्रियों का जो विषय है उसी की आसक्ति है। हिरण को केवल ध्वनि की है, सुनने की है, श्रवण इंद्रिय। हाथी को स्पर्श की है। केवल एक इंद्रियों के विषय की आसक्ति है, तो भी यह अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो यह मनुष्य का क्या कहना, जिसमें पांचों इंद्रियां अपने विषयों में आसक्त होती है, पांचों विषय अपने प्रभुत्वता को बताती है। पांचों विषयों से जो बंधा हुआ रहेगा उसकी तो क्या बात कहना। विषय क्या चल रहा था, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इसीलिए इंद्रियों के जो विषय है उनके प्रति वैराग्य होना चाहिए। यहाँ पे भी बड़ा चिंतन है, वैराग्य कैसे हो, कैसा हो, किस प्रकार का है। उसमें अनेक प्रकार है, अनेक स्तर है। एकेंद्रिय, वशीकार इत्यादि का है, उसका चिंतन अभी आवश्यक नहीं है। परंतु वैराग्य को किस प्रकार से सोचे, यह एक बात समझ लेना। शुरू में सारे विषयों का संपूर्ण 100% त्याग संभव नहीं है, वह धीरे 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 होते जाएगा। और तब तक धीरज को छोड़ना नहीं है।
तो किस प्रकार से विचार करें? विषय तो सामने है, विषयों से आसक्ति दूर नहीं जाती, विषयों को तुरंत छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, तो क्या करें? विषयों का उपभोग प्राप्त होने पर, विषयों का उपभोग प्राप्त होने पर, विषय अनुभव के लिए उपलब्ध हो जाने पर बस एक बात करना, यह विषय मुझे प्राप्त हुए हैं, परंतु वह भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं, यह विचार करना। तो होगा क्या? उन विषयों में प्रसाद बुद्धि हो जाएगी। प्रसाद बुद्धि, हमारा भोक्तृत्व नहीं रहेगा, भगवान ने दिया, ईश्वर का दिया हुआ है। और अगर यह भाव दृढ़ हो तो उन विषयों से हमारी आसक्ति नहीं होगी। सूक्ष्म विचार है, पर बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसी दृष्टि हो? देखो, हम मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लड्डू का प्रसाद मिलता है। लड्डू का प्रसाद मिलने पर क्या हम यह सोचते हैं और 10 मिले, मैं और 10 लड्डू खाना चाहता हूं? भगवान का प्रसाद है, न न, एक लड्डू को हम 10 लोगों के साथ बांटकर खाएंगे, 10 लड्डुओं की इच्छा नहीं करते हैं। यानी जब वह प्रसाद है तो जितना मिला है उतना ही योग्य है, यह भाव हुआ। अब जितना मिला उतना ही योग्य है, यह भाव हुआ, तो और चाहिए, यह इच्छा मेरी नहीं होगी। मैं इसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहता हूं और यह इच्छा नहीं हुई। ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा ना, और एक लड्डू खाना है तो इसलिए फिर से लाइन में पीछे जाकर खड़ा रहूंगा, फिर से जाऊंगा। ऐसे तो नहीं करते हैं, या मांगते नहीं है और दो। इसी प्रकार से हमने कर्म किया, कैसे किया वह बात भिन्न है। हमने ईश्वर को समर्पित करके किया है, कर्मयोग की दृष्टि से किया है, यह विचार नहीं है, वह विचार हो चुका है। प्राप्त अनुभवों के साथ हमारी कैसी दृष्टि हो? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रसाद रूप से यह अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। और जब यह विचार दृढ़ हुआ तो उस लड्डू की तरह ही हम क्या कहते हैं? जो मिला सही मिला, जो है वह योग्य है। और जब यह विचार हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो परिणाम क्या होगा? विषय विषय के लिए अनुभव नहीं किए जाएंगे। वह विषय, मैं उस विषय का अनुभव कर रहा हूं, इस दृष्टि से मैं उसका अनुभव नहीं करूंगा। वह जो विषय है उसका मैं उस विषय का अनुभव कर रहा हूं, इसके लिए मैं अनुभव नहीं करूंगा। तो किसके लिए अनुभव करूंगा उस विषय का? भगवान का प्रसाद मिला है। अब इसके परिणाम स्वरूप आसक्ति नहीं रही, आसक्ति नहीं रही तो फिर से उस विषय को प्राप्त करने की बुद्धि नहीं रही। अगर वह बुद्धि हो तो उसमें दोष दर्शन कीजिए। विषयों के अनुभव के बाद क्या सच में मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, आत्यंतिक सुख मिला है, या वह सुख भगवान के चिंतन में, स्मरण में है? इस विचार के लिए भगवान आगे बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि। उसके पूर्व कहते हैं अनहंकार, अहंकार का अभाव, अहंकार न होना। अहंकार न होना यानी कैसे? मैं कर रहा हूं या मैं अनुभव कर रहा हूं, मैंने यह किया, मैंने यह अनुभव किया, यह बुद्धि न होना। अहम करोति इति वृथाभिमानः। अहंकार ना हो, मैं अहम नहीं चाहिए।
बड़ा ही सुंदर एक कविता है, पांच तत्व का कविता या भजन है। पांच तत्व का बना पिंजरा, ना में बोल रही मैना, कछु लेना न देना। पांच तत्व का बना पिंजरा, यह जो पिंजरा है यह पांच तत्वों का बना है। और अगर उसमें से छूटना है तो क्या कहना पड़ेगा? ना मैं ना, मैं ना, मैं नहीं। क्योंकि मैं करने वाली जो बकरी है उसको भेड़िया खा जाती है। वृक कालहंती वृकोदरः, काल नामक भेड़िया उस मैं करने वाले को खा जाता है। अहंकार का अभाव, अनहंकार एवच। अब आगे कहते हैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और कठिन बात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहा क्या? दोषों का दर्शन करना, दोष का दर्शन करना, दोषों को देखना। जन्म मृत्यु जरा रोग और दुख, इन सब में, यानी जन्म से लेकर दुख पर्यंत सब में अलग अलग दोष देखना। दूसरे अध्याय में देखिए भगवान ने कहा था वहां पे, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। वहां पे क्या कहा था? कौमारम यौवनम जरा। यहां पे भगवान कह रहे हैं जन्म और मृत्यु, क्या भेद है? ऐसे क्यों कहा भगवान ने? देखिए, कौमारम, कुमार कौमार्यावस्था, बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा बुढ़ापा, यह सब जो है यह हमारे अनुभव की बात है। हम इन सब का अनुभव करते हैं, परंतु जन्म का अनुभव नहीं करते, मृत्यु का अनुभव बताने के लिए नहीं रहते। हमें हमारे जन्म का अनुभव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अनुभव करने के लिए जन्म के पूर्व हमें होना चाहिए, लेकिन अनुभव करने की अवस्था में हम नहीं रहते हैं। हम सूक्ष्मावस्था में रहेंगे वह बात भिन्न है, कारणावस्था में रहेंगे वह बात भिन्न है, परंतु वहां पे अनुभव होने की क्षमता नहीं है क्योंकि सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर आ गया, हो गई बात। मृत्यु, मृत्यु के बाद जिस जिस अवस्था में चले जाते हैं वहां पे हम तो कह नहीं सकते मेरी मृत्यु हुई है, तो बता नहीं सकते। इसीलिए जन्म और जो मृत्यु यह दोनों है वह केवल अनुमेय है, उसका हम अनुमान ही करते हैं। कैसे? दूसरे के जन्म मृत्यु को देखकर। जन्म और मृत्यु इनका हमें साक्षात अनुभव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिसने अनुभव किया वह तो अगले जन्म में बदल गया, जीव ही है, क्या बताए। जन्म का भी वैसे ही। तो यह अनुमेय है, तो जो अनुमेय है, और दूसरी बात उपनिषदों में वेदों ने बताया है, इसलिए इसीलिए भगवान यहां पे कहते हैं इनमें दोषों को देखना, इनमें जो दोष है उनको जानना, क्योंकि अत्यंत विलक्षण, अत्यंत तीव्र दुख हमें जन्म में और मृत्यु में सहने पड़ते हैं, परंतु यह हम बता नहीं सकते, पता नहीं चलता क्योंकि हम भूल जाते हैं। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी इस संदर्भ में अपने भाष्य में कहते हैं, जन्म में जो गर्भवास है और गर्भ से बाहर निकलना है, इन दोनों में
जो दुख की प्राप्ति है, दोष है, उनके ऊपर विचार करना। उपनिषदों ने वर्णन किया है, अगर इस शरीर को धारण करना है तो 5 जगह पर, 5 जगह पर हमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा शब्द नहीं है, मैं उपयोग कर रहा हूं। 5 जगह पर 5 अग्नियों में 5 आहुतियां दी जाती है, और उन आहुतियों में से निकलकर बाद में इस शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें बड़ा दुख है। सौभाग्य की, दुर्भाग्य की, कैसे भी कहो, जैसी दृष्टि हो, बात यह है, जैसे ही हमारा शरीर माता के शरीर से अलग हो जाता है, हम बाहर निकल कर आते हैं, यह सारे दुख हम भूल जाते हैं। यह सारे दुख हम भूल जाते हैं। वैसी व्यवस्था ही भगवान ने की है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कृपा है। इतना ही नहीं, जब गर्भ में है, माऊली संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, म्हणुनि मातेच्या उदर कुहरी पचुनि विष्ठेच्या दाथरी उकडोनी नवमासावरी जन्म जन्मोनि मरती। कैसे है? कोक में, गर्भ में हम है, परंतु कैसे है? उदर कुहर, ऐसा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। हम हतबल है, कुछ नहीं कर सकते। जो भी कहना है, जो भी सहन करना है, सहन ही करना है। उतने में ही और क्या क्या चल रहा है, वहां पे जो जाठराग्नि है, उसमें से हम पकाए जा रहे हैं। उस ऊष्मा से हम जले जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, और क्या कहा, हमारा जो शरीर के द्वारा उस गर्भ में रहते हुए विष्ठा और मूत्र त्याग होता है, वहीं पे रहता है, तुरंत चला नहीं जाता, आजू बाजू में वही है। और 9 महीने तक यह हमें सहन करना पड़ता है। गर्भ में सबको सहना पड़ा है। ऐसी अगर बात है तो फिर से कौन जन्म लेना चाहे? परंतु यह हम सोचते नहीं है, इसीलिए हमारी विषयों की तरफ आसक्ति है। विषयों की तरफ आसक्ति कब दूर हो? अगर पता चले उस सुख के लिए इतना बड़ा दुख झेलना पड़ता है, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो तो चला गया। ऐसी बात है। जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापे का दुख किसको नहीं पता? अनुभव है हमारा, आजू बाजू में दिखाई देता ही है। व्याधि, व्याधि यानी पीड़ा, रोग रूप व्याधियों में दुखों को देखना, उनके दुख को समझना। और यह कैसे कहा? अनुदर्शनम, बार बार देखना, बार बार देखना। ऐसे करने के कारण, इस प्रकार से जन्मादि में दुख स्वरूप दोषों को बार बार देखने से शरीर, इंद्रिया, विषयों के उपभोग, इनमें वैराग्य निर्माण होता है। यह वैराग्य प्राप्त होने पर मन आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से वैराग्य निर्माण करके मन को आत्मज्ञान में प्रवृत्त करने वाले होने के कारण यह ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यह एक साधन है, साधन रूप है। इसलिए आगे कहते हैं 9वां श्लोक, असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। एक साथ, असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्ति ही, असक्ति ही, शक्ति ही विषयों में प्रीति का नाम शक्ति है। वह न होना, वह न होना असक्ति। असक्ति आसक्ति भिन्न है। असक्ति यानी आसक्ति रहित होना, आसक्ति यानी शक्ति रहित होना। विषयों में प्रीति होना आसक्ति है, जो कभी भी आ सकती है, और विषयों में आसक्ति न होना वह असक्ति है। उपसर्ग भिन्न है वहां पे, अ और आ, इसीलिए अर्थ भिन्न है। आगे कहा अनभिष्वंगः। अनभिष्वंगः आत्मीयता, अभिष्वंगः आत्मीयता, अनभिष्वंगः आत्मीयता न होना। परंतु कहां पे? पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र अपने पुत्र, दार पत्नी, गृह घर इत्यादि, इनके प्रति आत्मीयता का अभाव, उनके प्रति आत्मीयता का अभाव। आगे नित्यं च इष्टानिष्टोपपत्तिषु, और इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, जो अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्त परिस्थिति है उनमें नित्यम समचित्तत्वम, नित्य समान चित्त से रहना, मन को समान रखना। मन को मन को अनुकूल प्रतिकूल अभाव परिस्थिति में समान रखना। देखते हैं, असक्ति ही, आसक्ति रहित हो जाना, विषयों में प्रीति मात्र का नाम है शक्ति। वह शक्ति न होना, उसका अभाव है आसक्ति। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति इत्यादियों के प्रति हमारी प्रीति रहती है, प्रियता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यह मेरे लिए सुख देने वाले हैं, यह हमारा भाव है। यह वस्तुएं, यह सारे मुझे सुख देने वाले हैं, यह हमारा भाव है। परंतु वास्तव में यत्तदग्रे मृतोपरमम परिणामे विषमिव, 18वें अध्याय में आएगा विचार। अभी तो अमृत की तरह सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, परंतु बाद में विष की तरह जहरीले हैं, दुख देने वाले हैं। कैसे होता? ऐसे है, जिन इंद्रियों ने मुझे विषयों का उपभोग दिया, विषयों की उपभोग के द्वारा सुख दिया, वह इंद्रियां बुढ़ापे में क्षीण हो जाती है, शक्तिहीन हो जाते हैं। और जैसे ही वह इंद्रियां, वह सब कुछ शक्तिहीन हो जाते हैं, होता ऐसे है, वह इंद्रियां शक्तिहीन होने पर, वह सारी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाने पर आगे इंद्रियों की विषयों के प्रति की आसक्ति गई नहीं है, तो विषयों का उपभोग करना चाहते हैं परंतु कर नहीं सकते, दुख देने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं, दुख देते हैं।
जवानी में, युवावस्था में पहले इतना सारा सब कुछ खाना खाया करते थे, अब नहीं खा सकते। परंतु इच्छा तो दूर हुई नहीं है, दुख है। अनेक प्रकार के ऐसे दुख है। क्यों है? विषयों को हमने सुख का मार्ग समझा, इसलिए सुख का साधन समझा। आगे कहा, पुत्रदार गृहादिषु अनभिष्वंगः। पुत्र, दार, गृह इत्यादियों के प्रति अभिष्वंग, अभिष्वंग माने मोहपूर्वक, यह बड़ी विशेष आसक्ति है। मोह के कारण, हम्म? मोह के कारण अनन्य आत्मभावना रूप जो तीव्र आसक्ति, ये मेरा बेटा नहीं, ये मैं हूं, मेरा पुत्र मेरा नहीं है, ये मैं हूं। पुत्रात्मेति कथ्यन्ते, मेरा पुत्र मेरा नहीं है, मेरा ये आत्मा है, मैं ही हूं। अपने आप को उसमें देखना, वस्तुओं में अपने आप को देखना। वस्तु खराब हुई, गुम हो गई, टूट गई, हमें दुख होने का कारण क्या है? दुख तो ऐसे होता है कोई दर्द हमें ही हुआ हो, कोई दुख हमें ही पहुंचा हो। टूट तो वह वस्तु गई है ना। दुख की आवश्यकता क्या है? दुख की जरूरत क्या है? अपने, हम उस वस्तु को अपने आप से एक कर देते हैं। अनन्य भाव से हम उन वस्तुओं को देखते हैं, और अनन्य भाव से उन वस्तुओं की तरफ देखने वाली हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो प्रियता है, यही है अभिष्वंग। कहां कहां पे यह अभिष्वंग है? यह अभिष्वंग है पुत्र, पत्नी, घर आदि में। अभिष्वंगों को और आसानी से समझना है तो ऐसे देखिए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, इसी को गुण में भी बदल सकते हैं। परंतु यह हम क्या करते हैं, उसको पकड़ कर बैठते हैं। दूसरे के सुख के कारण सुखी होना, दूसरे के दुख के कारण दुखी होना, यह क्या हुआ? अभिष्वंग। ऐसा अभिष्वंग किसके बारे में है? भगवान ने कहा है, हमने देखा, पुत्र दार गृह, अपने पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, इसका अभाव हो जाना अनभिष्वंग है। असक्ति और अनभिष्वंग, यह दोनों ज्ञान के साधन है, इसलिए इनको ज्ञान कहा। यह दोनों ज्ञान के साधन है, इसीलिए भगवान यहां पे उसको ज्ञान शब्द से पुकारते हैं। आगे कहा, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट अनुकूल, अनिष्ट प्रतिकूल, उपपत्ति प्राप्ति। जो प्रिय है, अप्रिय है, उनकी बारंबार प्राप्ति होने पर भी उस प्राप्ति में समचित्त रहना, चित्त को विचलित न होने देना, यह है नित्यम च इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु समचित्तत्वम। समचित्तत्वता, चित्त की समानता, वह गुण, वह कौशल, वह है। और यह कौशल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? मन में विकार निर्माण नहीं करता, बस यही सबसे बड़ा महत्व है। मन में विकार निर्माण होते हैं, मन थक जाता है। मन में विकार न हो, मन सुख स्वरूप में ही लीन हुआ रहेगा, अपने स्वरूप में लीन हुआ रहेगा। आगे कहा,
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। एक साथ। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। आगे कहते हैं भगवान और बताते हैं ज्ञान के साधन। कहते हैं मयि मुझ में, अनन्य योगेन अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति ही अव्यभिचारिणी, जो अव्यभिचारिणी व्यभिचार रहित, जिसमें विचलित, जो विचलित नहीं होती है ऐसी भक्ति। और कहा विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम एकांत स्थान में रहने की आदत, एकांत में रहना, एकांत देश का सेवन करना जिसका स्वभाव है, एकांत का सेवन करना, एकांत जगह पर रहना, ऐसा स्वभाव। जनसंसदि ही अरति ही, जनसंसदि जन समुदाय में प्रीति का न होना, क्या है अरतिर जनसंसदि। भगवान चिंतन करते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। कहते हैं मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति होना, मुझ ईश्वर में, मुझ ईश्वर में अनन्य योग से, अनन्य योग, अनन्य न अन्य, एक रूपता, एकत्व रूप समाधि योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। क्या होना? अव्यभिचारिणी भक्ति होना। भगवान वासुदेवो यम, कहा भगवान वासुदेव के अन्य दूसरा कोई नहीं है। यह सगुण उपासना का है विचार, अंतिम तत्व का विचार नहीं है। भगवान वासुदेव से पर अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परम गति है, वही हमारा मोक्ष स्थान है। इस प्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, वह अनन्य योग है। और इस अनन्य योग के द्वारा, इस स्थिर निश्चल बुद्धि के द्वारा, कैसी बुद्धि? भगवान मेरे आराध्य ईश्वर वासुदेव, भगवान विष्णु ही, कृष्ण ही मेरे क्या है? परम गंतव्य स्थान है, इसलिए वह मेरी परम गति है, ऐसे। और यह अविचल बुद्धि अनन्य योग है, और उस अनन्य योग से युक्त होकर भक्ति करना, यह अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी कभी भी विचलित नहीं होती, विषयों के प्रति जाती नहीं है। भगवत आराधना भगवत प्राप्ति के लिए होती है, विषयों के प्राप्ति के लिए नहीं होती। विषयों के प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। आगे कहा विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त एकांत पवित्र देश, उसका सेवन करना, वहां पे रहना जिसका स्वभाव है, वह स्वभाव को कहा विविक्त देश सेवित्व। जो देश स्वभाव से ही पवित्र हो, शांत हो, निर्मल हो, संस्कारों से शुद्ध किया गया हो, ऐसे स्थान पर
इसके लिए कोई वन में पहाड़ के चोटी पर ऊपर जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। घर में भी ऐसा कमरा, ऐसी जगह बनाई जा सकती है। ऐसे आ, स्थान जहां पे एकांत हो, व्याघ्र सर्प इत्यादियों का भय या प्रादुर्भाव न हो। नहीं तो सोचिए, सोचा चलो वन में जाकर रहेंगे, कहीं गुफा में जाकर रहे, अंदर गए तो शेर महाराज हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ आओ वत्स, मैं तुम पर कृपा दृष्टि दिखाना चाहता हूं, अनुग्रह करना चाहता हूं। रख दिया सर पर हाथ, वहीं पे मोक्ष। शेर का पंजा है, क्या बच जाएंगे? तुरंत मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसे न हो। एकांत में रहना यानी व्याघ्र सर्प इत्यादियों का जहां पे भय नहीं है, प्रादुर्भाव नहीं है, ऐसे शांत शुद्ध संस्कारों से युक्त जगह पर रहना। और ऐसे देश का, ऐसी जगह का सेवन करना, ऐसी जगह पर रहना जिसका स्वभाव है, उसी को कहा विविक्त देश, उस स्वभाव को कहा विविक्त देश सेवित्वम। और कहा जन संसदी अरति ही, जन समुदाय में अप्रीति, यानी जो जन समुदाय कहा है वह सारे लोगों को एक साथ नहीं गणन किया। कहा कौन से लोगों में न रहना, जो विनय रहित हो, पाखंडी हो, घमंडी हो, अहंकार से युक्त हो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले न हो, विषयों में आसक्त हो, ऐसे लोगों का संग न करना। ऐसे कितने भी हमारे प्रिय हो, कितने भी हमारे नजदीकी हो, उनसे दूर रहना, उनके साथ रहना हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे विचारों को मन में दृढ़ रखना ही, और उन ऐसे जन समुदाय से दूर रहना। जन संसदि ही अरति ही, जन समुदाय में अरति अप्रीति होना है। होता ऐसे है, हम हमारे अस्तित्व के लिए ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। बड़ी विशेष बात है यह, चिंतन बताते हैं। सोचिए, देखो आप कहीं पे गए और आपसे किसी ने बात ही नहीं की, आपसे किसी ने, आपको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं, आपको किसी ने कुछ बताया नहीं, आपको किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। ऐसे होने पर आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बाकी कुछ सब कुछ अच्छा होने दो, खाना अच्छा है, गाना अच्छा है, सब कुछ सही है, परंतु आपके साथ किसी ने बात ही नहीं की, आप अकेला महसूस करेंगे, दुख होगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा देखे जाने पर, लोगों के द्वारा हमारे साथ वार्ता होने पर, बातचीत होने पर, या कोई इंटरेक्शन होने पर ऐसे लगता है हम है, हमारे अस्तित्व की भावना, हम अस्तित्व में है, हम है, ऐसे कब लगता है? जब लोगों के द्वारा हम देखे जाते हैं इत्यादि। इसलिए जो भी हमारे मित्र है, जो भी हमारे नजदीकी लोग हैं, उनके साथ हम बार बार बात करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, परंतु उनके साथ रहने से अपना कोई फायदा है या नहीं, आध्यात्मिक प्रगति के दृष्टि से यह हम देखते नहीं है। सोचते क्या है, मुझे पूछेगा कौन,
अकेला हो जाऊंगा मैं अगर यह इनके साथ नहीं रहा तो। परंतु ऐसा साथ में रहना भी क्या फायदा जो नरक की तरफ ले जाए। चिंतन कीजिए, उन्हीं का साथ करो जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हमारी मदद करे। ऐसे ऐसे लोगों के साथ न रहना जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में व्यवधान बने रहे। आगे कहा, अरतिर जन संसदी। आगे भगवान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एक साथ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। भगवान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मादि विषयक ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। आत्मादि विषयक ज्ञान जो है उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान, और उसमें नित्य स्थित रहना, आत्मज्ञान में नित्य स्थित रहना अध्यात्म ज्ञान नित्य है। यह ज्ञान साधन रूप ज्ञान है, परंतु उसमें नित्य स्थित रहना है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। और आगे कहा, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। तत्वज्ञानम जो अमानित्व, अदम्भित्व इत्यादियों की आलोचना इत्यादि के द्वारा उन ज्ञान साधनाओं की परिपक्व भावना से उत्पन्न होने वाला, यह जो भी ज्ञान के साधन कहे गए उनकी परिपक्वता से उत्पन्न होने वाला जो तत्व ज्ञान है, उसका दर्शन करना, उसका सांसारिक उपरतिरूप जो मोक्ष है उसकी आलोचना करना, उसके फल की आलोचना करने से उन साधनों में प्रवृत्त होना ही तत्वज्ञानार्थ दर्शनम है। यह सब कुछ जो बताया अभी तक, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसे ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। भगवान इन साधनों को ही ज्ञान कहना चाहते हैं, बाकी सब कुछ अज्ञान कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं इसका विचार हमें करना है, परंतु वह हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।